हेलो गाइस, दिस इज वत्सल हियर। आज हम लोग सॉलिडवर्क्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो वर्जन है ये सॉलिडवर्क्स 2021 है। वैसे आप देखोगे तो सॉलिडवर्क्स में यानी कि 2022 या आप 2023 भी लोगे तो उन्होंने बहुत सारी सिमिलरिटीज है। थोड़े थोड़े से एडवांस फीचर 2022 या 23 में ऐड ऑन हो गए। मैं ट्राई करूंगा कि 2023 को मैं अपडेट कर सकूं। ठीक है, तो यानी कि 2023 और 2021 में 99% सिमिलरिटी है। तो उस हिसाब से मैं आपको इसमें मैं गाइड करूंगा। ठीक है, तो ये जब सॉलिडवर्क्स आप ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा। इसको बोलते हैं GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी सॉलिडवर्क्स का जो इंटरफेस है दैट इज टू इजी, यानी कि आपको एस्थेटिक अपीलिंग लुक भी देता है। यानी कि बिगिनर्स जो होते हैं उनको भी बहुत इजीली अंडरस्टैंड चीजें हो सकती है सॉलिडवर्क्स के, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स है जो पैरामेट्रिक मॉडलिंग भी करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग भी करते हैं। पैरामेट्रिक मॉडलिंग का मतलब है कि आपने कोई भी चीज है, जैसे कि आपके पास वो टेबल है, यानी कि टेबल का एक वॉल्यूम है एक्स वाई एंड जेड के अंदर। यानी कि एक्स का जो डिस्टेंस है टेबल का उसकी जैसे कि विड्थ 500 mm है। ठीक है, वाई में जो डिस्टेंस है वो 600 mm है। उसकी जो हाइट है वो जैसे कि 1 मीटर है। तो आपको वो टेबल बनाने के लिए ये सारे डायमेंशन वहां पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो इसको जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक मॉडलिंग। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जैसे कि आप बात करोगे, जैसे कि 3D Max का बात कर लो, स्केचअप करके जो आता है। यहाँ पे आप देखोगे विंडोज में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि आपने कोई बॉक्स बनाया तो उसको आपने ड्रैग किया, तो वहां पे आप कोई डायमेंशन नहीं दे सकते। यानी कि वो नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग हो गई। वो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, जैसे कि आपको कोई यानी कि कोई एक है हाउस, टेनामेंट है या फ्लैट है, उसका कोई रूम है, उसके अंदर आपको बेड बताना है, उसको कपबोर्ड बताना है, टीवी का वो बताना है, पूरा फ्रेम बताना है। तो उसमें क्या करता है लोग कि वो बॉक्स बना के उसमें कलर ये सब चीजें डाल के, ग्राफिक्स डाल के उसका रेंडरिंग करता है। और वो जो क्रिएट होती है वो एक रेंडर इमेज होती है, बट वो जो चीज बनाई होती है वो सिर्फ यानी कि किसी को दिखाने के लिए बनाई जाती है। तो वो वाली जो चीज होती है उसको हम नॉन पैरामेट्रिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आप जब सॉलिडवर्क्स स्टार्ट करोगे तब आपको यहाँ पे तीन चीजें दिखेगी। फर्स्ट में है फाइल, उसके बाद व्यू है, उसके बाद टूल्स है। ठीक है, फाइल में जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आप न्यू या फिर जो ओपन करके यानी कि रिसेंट जो फाइल आपने ओपन की थी वो आप ओपन कर सकोगे। व्यू के अंदर आप देखोगे तो व्यू के अंदर बहुत सारे टूल्स बार है, यानी कि ये आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये सारे जो नीचे कैम के टूल बार है, यानी कि सॉलिडवर्क्स में एक एडवांस फीचर भी है कि जैसे कि कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो सॉलिडवर्क्स का एक लिंक होता है जो इसके ऊपर आप यानी कि आपने देखा होगा कि CNC प्रोग्रामिंग की जो होती है टर्निंग के लिए, फेसिंग के लिए, तो वो सब चीजें आप इससे कर सकोगे। बट ये एडवांस फ्यूचर है, ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज है टूल्स। टूल्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी जो मैंने आपको पहले बताया, सॉलिडवर्क्स कैम है, फिर इसमें आप रेंडरिंग कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये मैक्रो करके भी एक है, ये सिर्फ आप अभी आप समझने के लिए समझ लीजिए, बाद में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये सिस्टम ऑप्शंस है। सिस्टम ऑप्शंस में यानी कि सॉलिडवर्क्स के अंदर क्या क्या चीजें आपको चाहिए, जनरल के अंदर क्या चाहिए, ये सारी चीजें है। ठीक है, यानी कि ड्राइंग में आपको ये सारी चीजें क्या है कि अभी आप सिर्फ देख लो, क्योंकि ये अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी। जब हम मॉडल क्रिएट करेंगे उसके बाद उसके अंदर फ्यूचर एड ऑन करेंगे, उसके अंदर ग्राफिक्स एड ऑन करेंगे, उसके बाद ये चीजें आपको समझ में आएगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक सा है। अभी फाइल में जाके आप न्यू ओपन करेंगे तो एक एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, इसमें एक तो टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट के अंदर आपको दिखेगा पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। तो सॉलिडवर्क्स में कैसे काम होता है कि जैसे कि आपने एक पार्ट बनाया, ठीक है, जैसे कि बेसिक आप कोई भी चीज ले लो कि एक मशीन है, जैसे कि कन्वेयर की मशीन है। तो कन्वेयर के अंदर आपको पहले
उसका रोलर आपको जनरेट करना पड़ेगा, दो साइड, एक तो ड्राइव साइड और एक ड्रिवन साइड। उसके ऊपर आपको बेल्ट डालना पड़ेगा और उसके बाद वहां पे एक मोटर डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से सारे अलग अलग पार्ट आप क्रिएट करोगे, उसके बाद उसकी एक असेंबली करोगे। तो पार्ट फाइल आपको अलग से सेव करनी है, फिर असेंबली जो होती है उसके अंदर आपको सारे जो पार्ट्स है वो इनपुट डालना है, फिर एक मर्ज होके जो एक पूरी असेंबली बनेगी उसका आपको ड्राइंग निकालना है। तो ये तीन चीजें हैं, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। ठीक है, इसको आप ऐसे भी एडवांस में भी देख सकते हैं। ये थोड़ा सा एस्थेटिक आपको लगेगा, सिर्फ इतना ही फर्क है। आप नोविस पे क्लिक करोगे तो ये छोटा सा आइकॉन दिखेगा, नोविस में सब बड़े सा आइकॉन में आप देख सकते हैं इसको। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पार्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही हम पार्ट सिलेक्ट करेंगे तब जाके फर्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सारी चीजें दिखेगी। फर्स्ट में है मटेरियल, यानी कि आपको कौन सा मटेरियल, ये जब भी आप, जैसे कि आपने छोटी सी प्लेट बनाई 100x100 की, उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm की है, तो उसमें आपको कौन सा मटेरियल ऐड करना है, यानी कि आपको एसएस का मटेरियल ऐड करना है, एमएस का मटेरियल ऐड करना है, एल्यूमिनियम ऐड करना है, वो आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जाके एक फ्रंट प्लेन है, उसके नीचे आप देखोगे तो ये टॉप प्लेन है, और इसके लास्ट में जो है राइट प्लेन है। ये जो भी प्लेन्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आपके माउस के लेफ्ट हैंड साइड की मदद से आप प्रेस करोगे। जैसे कि आपके माउस की आपने लेफ्ट हैंड साइड प्रेस की, तब जाके ये फ्रंट प्लेन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट का क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड का जहां पे इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आप यहाँ पे एक्स डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे जेड डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यानी एक्स वाई जेड का जहां पे एक इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अभी सॉलिडवर्क्स के अंदर इंटरफेस कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो है पूरा जो ऊपर का टॉप बार है उसको हम मेनू बार बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर फाइल है जो मैंने अभी बताया, उसके ऊपर आप न्यू यानी कि नई फाइल जनरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई भी जगह पे आपने सेव की वो फाइल ओपन कर सकते हैं, ओपन रिसेंट यानी कि रिसेंटली जो आपने ओपन की आप ड्राइंग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, फिर जहां पे आप पार्ट बना रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लेट बनाई, वो प्लेट का मेरे को ड्राइंग निकालना है, तो यहाँ से आप मेकिंग ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पार्ट का ड्राइंग वहां पे ओपन हो जाएगा, फिर आप वहां पे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी कोई भी पार्ट आपने बनाया, जैसे कि ये एक छोटी सी एक लेग है, उसके नीचे एक फुट है, वो फुट का ड्राइंग यानी कि फुट का आपको लेग के अंदर लेग और फुट की असेंबली बनानी है। तो ये आप क्या कर सकते हो कि मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट, तो आप ये लेग को वो असेंबली के अंदर ले सकते हो, उसके बाद जो फुट है उसको असेंबली में लोगे, तब जाके वो पूरी एक असेंबली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेव, यानी कि इसको सेव करने के लिए कोई भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हो, बेसिक फंक्शन है। सेव एज यानी कि उसको आप, जैसे कि आपने इसको नाम दिया कि भाई मेरे को इसका नाम देना है 100x100, वो सेव किया, अभी आपको उसको सेव एज भी करना है, यानी कि मेरे को उसका नाम अलग से देना है 100x100 इंटू यानी कि अंडरस्कोप 01, तो वो सेव एज हो गया। यानी कि सेव एंड सेव एज में क्या फर्क है कि वो दोनों पार्ट की प्रॉपर्टीज अलग हो गई, वो दोनों पार्ट अलग अलग नाम से सेव है, वो दो पार्ट है अलग अलग से। ठीक है, यानी कि सेव एज में क्या है कि आपको जैसे कि 100x100 से 200x100 करना है, तो वो आप सेव एज में करोगे तो जो सेव वाली यानी कि जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है ना, तो एक कॉपी पेस्ट जैसा हो गया। सेव ऑल यानी कि सारी एक असेंबली होती है, उसको सेव ऑल करने के लिए होता है। प्रिंट प्रीव्यू में जो आप प्रिंट निकालनी है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, पब्लिश टू ई ड्राइंग्स यानी कि एक ऑटोकैड जैसी फाइल है, उसके अंदर आप कोई एडिट तो नहीं कर सकते, बट आपको कैड फाइल उसके अंदर जनरेट हो जाती है। पैक एंड गो का क्या मतलब है कि कोई भी पार्ट आपने लिया हो उसको, यानी कि पूरी एक असेंबली है, अभी आप वो असेंबली में आपको कोई चेंजेस नहीं चाहिए, आपको दूसरी एक असेंबली नए नाम से चाहिए। जैसे कि मैंने कोई असेंबली का नाम दिया कि कन्वेयर 01, ठीक है, ये वाली असेंबली का मैंने नाम दिया कन्वेयर 01। अभी जो मेरे को नई असेंबली चाहिए कन्वेयर 02,
यानी कि मेरे को कन्वेयर 01 के असेंबली में कोई चेंज नहीं करना है, मेरे को कन्वेयर 02 के असेंबली में चेंज करना है, तो मैं उसको वो पूरी असेंबली को पैक एंड गो कर दूंगा। तो यानी कि वो पूरी एक असेंबली अलग से तैयार हो जाएगी, उसका कनेक्शन कन्वेयर 01 के साथ नहीं होगा, सिर्फ वो उसको आप रेफरेंस की कन्वेयर 01 का आप रेफरेंस की ओर से देख सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल के अंदर सारे कमांड्स मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, उसके बाद है एडिट। एडिट के अंदर आप कट, कॉपी, ये सारे बेसिक कमांड है, अभी आप सिर्फ देख लो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। व्यू के अंदर भी डिस्प्ले है, ठीक है, मॉडिफाई है, लाइट एंड कैमरास है, ये सारे मोस्टली रेंडरिंग के कमांड्स है। इंसर्ट के अंदर जो फीचर होता है, जैसे कि ऑटोकैड में भी आपने देखा होगा 2D में, कि भाई आपने एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, उसको एक्सट्रूड करना है, उसमें कट करना है, उसमें होल करना है, तो ये सारे फीचर्स है इसके अंदर। ठीक है, टूल्स में भी जो बेसिक मैंने बताया, कैम के टूल्स होते हैं, रेंडरिंग के टूल्स होते हैं, ये सारे टूल्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, विंडोज के अंदर यानी कि न्यू विंडो, ये विंडो है, अभी ये विंडो ओपन है, फिर न्यू विंडो ओपन करनी है मेरे को, तो फिर न्यू विंडो ओपन हो सकती है, फिर उसको टाइल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, फिर वो विंडो को टाइल कर सकते हैं वर्टिकली, 2 विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप विंडो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सारा पूरा मेनू बार है, ये वेलकम टू सॉलिडवर्क्स का है, ये न्यू वो सेम चीजें मैंने जो आपको बताई अभी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स बार, ये फीचर बार है, यानी कि आपने कोई भी स्केच क्रिएट किया, स्केच के अंदर आपको उसको लंबा करना है, एक्सट्रूड करना है, तो ये एक्सट्रूड हो सकता है। फिर आपको कोई भी स्केच को, यानी कि आपने एक सर्कल बनाया, जैसे कि आपको कोई रिंग बनानी है, तो आपको 2 ड्राइंग बनाने पड़ेंगे, एक तो सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सा 10 mm का आपको रिंग बनाना है, तो 10 mm का दूसरा एक ड्राइंग, उन दोनों को मैच करोगे तो रिवॉल्व कमांड की हेल्प से उसको रिवॉल्व कर पाओगे आप। तो ये वाली चीज रिवॉल्व से हो सकती है। ये सारे बेसिक कमांड है, स्वैप्ट है, लॉफ्ट है। ठीक है, तो ये सारे जो है, यानी कि आप बेसिक कमांड है, एक्सट्रूड, होल, विजर्ड, रिवॉल्व, कट, स्वैप्ट, कप, वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ आप अभी समझने के लिए देख लो। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स है। उसके बाद स्केच, स्केच में जैसे कि ऑटोकैड 2D में जो सारी एंटिटीज है, सारे स्केचेस है, उस तरह के सारे स्केचेस इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद स्केच लिंक, ये मोस्टली कोई काम की इतनी ज्यादा चीज नहीं है, 2D स्केच होता है वो 3D स्केच में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये बेसिक सारी चीजें हैं, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। ठीक है, सरफेस का क्या मतलब है कि जैसे कि शीट मेटल, आप देखोगे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें जैसे कि कार की बॉडी है वो शीट मेटल में से बनती है, बट उसका जो एक शेप हम जनरेट करते हैं ना, वो एक सरफेस के ऊपर शेप जनरेट करते हैं, फिर वो जो सरफेस होती है उसको हम 3 mm 4 mm एक्सट्रूड करते थे, तो एक शीट मेटल जैसा शेप उसका जनरेट होता है। तो वो सारी चीजें बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बोतल की डिजाइन होती है, ये सारी चीजें आप सरफेस मॉडलिंग में कर सकते हैं। शीट मेटल में क्या है कि ये शीट मेटल में जैसे कि लेजर कटिंग होता है, लेजर कटिंग, बेंडिंग ऑपरेशंस, तो वो सारी चीजों के लिए आपको ये वाला शीट मेटल में आना पड़ेगा। शीट मेटल में के फैक्टर रहता है, के फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 0.33 रहता है। उसका मैं एक बार जब भी मैं डिजाइन बनाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि के फैक्टर का क्या रीजन है 0.33 होने के लिए। तो उसमें आपको जैसे कि 4 mm 3 mm से लेके 10 mm बहुत सारी उसको बैंड करना है। ठीक है, शीट को, फिर उसको जब भी आप शीट को बैंड करते हैं ना तो उसको फ्लैट करना पड़ता है। जैसे कि आपने एक शीट है, उसको 100 की शीट है, उसमें आपने बैंड किया ऊपर की साइड से, तो वो बैंड हो गई शीट। ठीक है, पर जब वो ऑपरेटर होता है जो लेजर कटिंग, जो लेजर मशीन के ऊपर जो काम करता है, बैंडिंग मशीन के ऊपर काम करता है, उसको एक पॉइंट से बैंड करना पड़ता है। तो उसका जो ड्राइंग हम निकालेंगे तो वो शीट मेटल की हेल्प से निकालेंगे, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेल्डमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें है कि जैसे कि सी चैनल, आई बीम, एच बीम, एल एंगल, ये सारी चीजों की जो फ्रेम्स बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम वेल्डमेंट में से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मोल्ड टूल्स का ऑप्शन है
मोल्ड टूल का जो ऑप्शन है ये यानी कि जो डाई कास्टिंग और वो सब चीजों में काम कर, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया मोल्ड डाई कैविटीज, उसके अंदर जो दो पार्ट रहते हैं, एक तो कोप और ट्रैक रहता है, उसके बीच में जो एक पार्टीशन लाइन रहती है, वो सारी चीजें आप ये मोल्ड टूल के अंदर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है मार्कअप। मार्कअप का जो भी फंक्शन है वो मैं आपको एक बार 3D मॉडल के अंदर में समझाऊंगा, अभी आप एक बार देख लीजिए सारी चीजें। इवोल्यूट में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें है कि भाई आपको आपने दो पार्ट जनरेट किए, उसको आप एक आपने सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखा है, बट अभी आपको उसका यानी कि असेंबली के अंदर आपने दो पार्ट रखे, उसके बीच का क्या डिस्टेंस है वो सब चीजें आप मेजर से हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, और इवोल्यूट के अंदर दूसरी एक चीज है कि आपको किसी भी यानी कि आपने एक प्लेट है उसका जो XYZ में उसको डाला, यानी 100 by 100 by 200 ऐसे करके उसको, यानी कि आपने माइल्ड स्टील का मटेरियल उसके अपने अप्लाई किया हुआ है, तो उसका कितना वेट निकलेगा वो आप इवोल्यूशन से समझ सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशंस है, ये बेसिक चीज है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एडॉन्स है, एडॉन्स के अंदर आपको रेंडरिंग कमांड के लिए जो भी चाहिए, सॉलिडवर्क्स टूल बॉक्स यानी नट फास्टनर्स, वो सारी चीजें। सिमुलेशन है कि आपको एनालिसिस करना है कि आपने कोई जैसे कि आपने बेस रन बनाए, उसके ऊपर आपने कितना लोड अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, ये सारी चीजें सिमुलेशन में आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये एमबीडी करके है, इसमें भी सेम चीजें जो GD&T में आती है, ग्राफिकल डायमेंशन, टायर टॉलरेंसेस, वो सारी चीजें। कैम मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया था, उस तरह से कैम है। ठीक है, कैम के अंदर ये एक टॉलरेंस स्पेस है, और लास्ट में जो ऑप्शन है वो सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन है। ठीक है, मोस्टली जो आपको जो कमांड्स यूज करने हैं ये फ्यूचर, स्केच, शीट मेटल और वेल्डमेंट, ये जो चार कमांड्स है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। यानी कि मैं आपको बोलूंगा शीट मेटल और वेल्डमेंट वो दोनों फ्यूचर यानी कि वो दोनों अलग अलग चीज है। वेल्डमेंट के अंदर जो अपनी जो सेक्शंस होता है, सी चैनल है, आई बीम, ये सारी चीजें। शीट मेटल के अंदर आपको जो कटिंग बेंडिंग ऑपरेशन है वो सारी चीजें, जैसे कि आपको कोई कपबोर्ड बना, यानी आपने देखी होगी वो इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर पूरा शीट मेटल का बना हुआ होता है, तो वो आप शीट मेटल के हेल्प से बनाओगे। वेल्डमेंट के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा, तो जो प्लेटफॉर्म का जो स्क्वायर बार होता है या हॉलो सेक्शन होता है, ये सारी चीजें आप वेल्डमेंट में बना सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक ओवरव्यू था इसका GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आना है आपको, इसको बोलते हैं फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री। ठीक है, फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया उस तरह से फर्स्ट जो ऑप्शन है ये पार्ट का ऑप्शन है, उसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजर है। तो आप जब भी मॉडल करोगे उसके अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डालनी है वो इसमें मैं आपको समझाऊंगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है कि भाई एक इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो डिफॉल्ट करके भी है, यानी कि डिफॉल्ट में क्या है कि आप डिफॉल्ट 2 डिफॉल्ट 3 ऐसा करके वो पार्ट के अंदर सारे चेंजेस कर सकता है, और नीचे एक डिस्प्ले स्टेट है, यानी कि जो उसकी डिस्प्ले है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एक बेसिक सा टॉलरेंस के लिए एक सिंबल है। इसके बाद ये अपीयरेंसेस है, यानी कि आपने जो कलर डालना है वो कलर के अंदर पैटर्न डालनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर हो जाएगी। उसके बाद एक आता है कैम, सारी चीजें सेम है। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो ये पूरा यहाँ पे एक हो गया। ठीक है, और एक मैंने आपको पूरा मेनू बार समझा दिया है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस आपको बहुत, ये शॉर्टकट्स और ये आपको बहुत काम आएंगे। ये जूम टू फिट है, यानी कि आप पार्ट बनाओगे उसको, यानी कि बहुत दूर रखा हुआ है, उसको जूम टू फिट करोगे तो वो पार्ट के ऊपर पूरा जूम कर देगा, वो पार्ट आपको दिखा देगा। जूम टू एरिया है, सेम चीज है। प्रीवियस व्यू, यानी कि पहले आप अभी आप टॉप व्यू में काम कर रहे हैं, पहले आप फ्रंट व्यू में थे तो वो दिखा देगा। सेक्शन व्यू में अंदर उसका सेक्शन दिखा देगा आपको। ठीक है, डायनेमिक एनोटेशन है, वो मैं आपको मॉडल के बाद समझाऊंगा। उसके बाद ये एक क्या आपको ये एक पूरा व्यू ओरिएंटेशन है। इसका मतलब है कि आपको XYZ, जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप है तो ये आपने टॉप सिलेक्ट कर दिया,
फिर वापस से आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप ये माउस की जो सेंटर का व्हील है उसको पकड़ के इसको आपको घुमाना है। तो आपको जो भी चाहिए, आइसोमेट्रिक चाहिए, डायमेट्रिक व्यू चाहिए, ट्रायमेट्रिक व्यू चाहिए, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये व्यूज के लिए है। उसके बाद ये शेडेड व्यू है, यानी कि विदाउट शेड वाला व्यू है। जैसे कि आपने 3D मॉडल बनाया, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी असेंबली होती है, उसमें शेड की वजह से वो असेंबली ज्यादा जगह रोकती है, अपना सॉफ्टवेयर भी हैंग हो जाता है। तब जाके आपको विदाउट शेड वाला ऑप्शन कर सकते हो, फिर वायर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है, हिडन लाइन विजिबल कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। उसके बाद एक आई वाला ऑप्शन है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है। मैं आपको ये मोस्टली ड्राइंग्स के अंदर यूज होता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये जो दो ऑप्शंस है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जो स्कीन अप्लाई करना है, यानी कि बैकग्राउंड, यानी कि आपने एक फ्लोर बनाया, वो फ्लोर के अंदर आपको टाइल्स बतानी है, तो वो आप यहाँ पे बैकग्राउंड से चेंज कर सकते हो। अपीयरेंस में आप कलर ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये जो है इसमें एम्बिएंट ऑक्लूशन है, पर्सपेक्टिव व्यू है, कार्टून व्यू है, बेसिक्स सा ये एकदम फंक्शन है। तो अभी का लेक्चर, ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये यहाँ तक रखते हैं। ये पूरा मैंने आज का लेक्चर जो रहा है वो GUI के ऊपर रहा है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपको कोई भी इसके अंदर हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।